हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें हम लोग बात करेंगे नो मर्सी डे 11 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो आज का भी जो टॉपिक है वो लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस है। बट आज के क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं बाकी जो पिछले लास्ट 2 दिनों में आपने क्वेश्चन देखे उनसे। तो आज ये लास्ट डे है आपका लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस टॉपिक को लेकर। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर में बेसिस एंड डायमेंशन, राइट। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। बातें तो अपनी इसी तरीके से चलती रहेंगी। बेसिकली इसमें ट्रू फॉल्स वाले ही क्वेश्चन हैं। टोटल 3 क्वेश्चन हैं लेकिन उनके सब पार्ट हैं। तो वही आपका जो कंटेंट है, मतलब सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका सॉल्यूशन डेली 6-7 पेजेस से ज़्यादा ना जाए, राइट। क्योंकि फिर आपको टाइम जो है वो जीएस वगैरह को भी देना रहता है। अब इसमें क्या कहता है कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है, बट वो ट्रू और फॉल्स कहने के लिए है। जब तक हम लोग उसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे नहीं, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाएंगे। पहला जो पार्ट है क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर ए कहता है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 और आपका अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 1, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? और यहाँ पर हमें ये गिवन है कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए। ए अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, वेरी गुड। बी अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, सी अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 प्लस में डी अल्फ़ा 4 प्लस में अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 0। आप सर अल्फ़ा 1 का कोफिशिएंट देखें, यहाँ से ए आएगा और यहाँ से कितना आएगा प्रभु जी, डी आएगा ना। अल्फ़ा 2 का कोफिशिएंट यहाँ से ए आएगा और पड़ोसी वाले भैया से बी। अल्फ़ा 3 का कोफिशिएंट यहाँ से बी आएगा और पड़ोसी से सी। अल्फ़ा 4 का कोफिशिएंट सी और डी। अब क्योंकि हमें ये गिवन है कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो इनके जो कोफिशिएंट्स है वो उनको क्या होना पड़ेगा, 0। कोई और ऑप्शन है क्या, बताइए ना। नहीं है ना। चलिए, तो हमारे पास सिचुएशन रहा ये ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी 0, बी प्लस सी भी 0 और सी प्लस डी भी 0। अब इस सिस्टम को सॉल्व करना है। अननोन है 4 ही इक्वेशन है। आइए जी ए मैट्रिक्स लिख ही लेते हैं। देखिए ए 0 0 1, राइट। ये हो जाएगा 1 1 0 0, वेरी गुड। 1 1 0 और ये 0 0 1 एंड 1, इस तरीके से हो जाएगा ना। अब आप ऑपरेशन क्या लगाएंगे, पहले इसको 0 कर लें। तो मैं R2 में से R1 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये 0 ये 1 ये 0 बट ये -1, फिर 0 1 1 0, देन 0 0 1 1। इसकी मदद से इसको क्या करेंगे, बोल दो 0 करेंगे ना प्रभु जी। तो R3 माइनस R2। तो यहाँ पर देखेंगे आप, आपको मैट्रिक्स किस शक्ल का दिखाई देगा, 1 0 0 1, 0 1 0 -1, 0 1, ओहो 1 में से 1 गया तो 0, ये 1 और ये 1 है ना, ये 0 0 1 1। अभी आप कहेंगे जी R4 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, R3। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसी शक्ल का दिखाई देगा, 1 0 0 1, ठीक है। 0 1 0 -1, 0 0 1 1 एंड 0 0 0 0। आप ये देखेंगे प्रभु जी, इसके अंदर एक जो मेरा रो है वो पूर्णतः 0 है। तो क्योंकि ये पूर्णतः 0 है, इसका मतलब यहाँ पर रैंक आ गई 3। कितनी रैंक आ गई, रैंक आ गई 3। लेकिन नंबर ऑफ अननोन कितने थे,
अरे बोल दो, 4 थे ना, नंबर ऑफ अननोन 4 थे। मतलब ये केस है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट बेसिकली। दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, बेसिकली दे आर डिपेंडेंट। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो 4 आपने वेक्टर लिखे, क्योंकि यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस है, तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि ये आपस में भैया लीनियरली डिपेंड करेंगे। समझ में आई ना बात? तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। बी पार्ट देखिए, बी में क्या बोल दिया गया? अब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 कर दिया, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 कर दिया, अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 4 कर दिया, और अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1 कर दिया। अब इनको जज करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। आप देखें प्रभु जी, अगर आपने अभी तक नो मर्सी जो है ज्वाइन नहीं किया है या आप उसके क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तो सर आप क्या कर रहे हैं? आप 25 में अटैम्प्ट देंगे मैथ्स ऑप्शनल को लेकर, ख़ास तौर पर जब तक आपके 5 रिवीजन ना हो जाएं, तब तक आप एक उस अवस्था में नहीं आते जिसमें अंदर से ये आए कि क्वेश्चन आएगा तो मैं देख लूँगा। समझ रहे हैं बात को? खैर बाकी तो आपकी इच्छा। तो अगर आप खुद से भी कर रहे हैं तो भी वेल एंड गुड, और अगर आप खुद से भी नहीं कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े भी नहीं हुए हैं, तो फिर हो सकता है आपको समस्या आ जाए जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं। तो वापस से इस तरीके से हम लोग अज्यूम कर लेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर अल्फ़ा 1 के कोफिशिएंट देखो ए, अल्फ़ा 1 कहाँ है? वहाँ से आएगा डी, लेकिन माइनस का। अल्फ़ा 2 के कोफिशिएंट प्रभु जी माइनस ए प्लस में बी। अल्फ़ा 3 के कोफिशिएंट आप देखेंगे माइनस बी प्लस में सी। अल्फ़ा 4 के कोफिशिएंट अगर मैं बात करूँ तो माइनस सी प्लस में डी। अब क्योंकि मेरे को डेटा ये गिवन था कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा 4 वो चारों के चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर से देखें, 4 इक्वेशन बन जा रही है ना, और 4 ही अननोन। अब क्या लगता है कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल होगा या नॉन ट्रिवियल? तो ए सबसे पहले लिख लेते हैं, ये 0 1 0 माइनस 1, फिर इसको लिख लेते हैं माइनस 1 1 0 0, वेरी गुड। फिर 0 माइनस 1 1 0 एंड लास्ट में 0 0 माइनस 1 1। तो अब इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले R2 में R1 क्या करें? ऐड कर दें। चलिए, अब आप जिद कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा प्रभु जी। देखें, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0 0 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 0 0 माइनस 1 1। अब इसकी मदद से इस वाली एंट्री को क्या बनाएंगे हम लोग? 0। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे बोलिए? R3 में आप ऐड कर दें कितना? R2। तो जब आप ऐसा करेंगे तो नज़ारा कैसा दिखाई देगा? देखें, 1 0 0 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1। इसमें ये ऐड करेंगे कितना आएगा प्रभु जी? 0 1, ये माइनस 1 है ना, 0 0 माइनस 1 1। अब आप देखें R4 में R3 को क्या कर दें? क्या कह रहे हो जी? ऐड कर दें। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप जिद कर रहे हैं तो फिर करना ही पड़ेगा। R4 में R3 ऐड कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं। अब उधर फिर कैमरे से बाहर चला जाएगा डेटा। ठीक है, 1 0 0 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 0 0। तो आप कहेंगे प्रभु जी यहाँ रैंक जो है वो 3 है, लेकिन अननोन जो है वो 4 है। क्योंकि रैंक 3 है, अननोन 4 है, तो आप कहेंगे ये तो केस है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का। और क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या ये वेक्टर आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे? दिल पे हाथ रखो और पूछो ज़रा दिल से, क्या दिल गवाही देता है इस बात की कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे?
दिल कहेगा जी नहीं, सरासर नहीं, ये कैसे होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसी का फिर अब सी पार्ट देखते हैं। और मज़े की बात है सर, ये क्वेश्चन आपका एक बड़े ही फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, राइट। तो सी पार्ट जो है इसमें देखो क्या बोला गया, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1। अब हमें इनको जज करना है। आ जाइए जनाब, जज कर ही लेते हैं। देखो जज करने में तो वैसे भी इंसान एक्सपर्ट है। तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, बी अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, सी अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4, डी अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। अल्फ़ा 1 का कोफिशिएंट यहाँ से 1, वहाँ से कितना आएगा प्रभु जी, माइनस का डी आएगा ना। वेरी गुड। अल्फ़ा 2 का कोफिशिएंट यहाँ से ए, यहाँ से बी, अल्फ़ा 3 की मैं बात करूँ तो ये बी और ये सी, और अल्फ़ा 4 की बात करूँ तो ये डी, और यहाँ से क्या कह रही हो प्रभु जी, सी आ जाएगा। अब क्योंकि वही बात है जी, देखें आप अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 हमें गिवन है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, वही चार इक्वेशन, और सिस्टम को हमें जज करना है क्या इसमें नॉन ट्रिवियल का केस है या केवल ट्रिवियल का केस है। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ 1 0 0 माइनस 1, कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दिया मैट्रिक्स। 1 1 0 0 ये हो जाएगा फिर 0 0 1 1 0, ये हो जाएगा कितना 0 0 1 1। अब सबसे पहले इसे 0 बनाएंगे, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अरे बोलो R2 माइनस R1 है ना। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1 0 0 माइनस 1, वेरी गुड, 0 1 0, 0 में से माइनस 1 को ही आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्रभु जी, 1 आ जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसको 0 बनाएंगे तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, बोलो R3 में से R2 हम लोग सेट कर दें। तो आप देखेंगे इसके बाद में हमें मैट्रिक्स कुछ ऐसी शक्ल का दिखाई देगा क्या, 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस 1। ओहो, आप देखें जी इस बार सेटिंग हो सकती है। R4 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, R3, 3 ये था 2 ये था, सही है। तो यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो देखें मैट्रिक्स किस तरीके से रिड्यूस होगा, 0 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 0 1 माइनस माइनस 1 विच इज़ 2। तो आप कहेंगे अरे प्रभु जी ये तो केस फंस गया, रैंक कितना आया 4, अननोन भी कितने 4, क्यों दोनों है सेम, इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ऐसी स्थिति में ए बी सी डी चारों को क्या होना पड़ेगा, चारों को केवल शून्य होना पड़ेगा, तभी आपकी ये चारों इक्वेशन होल्ड कर पाएंगी। तो ये वाला जो सेट है ये आपका क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब कि ऐसा बोला है ना स्टेटमेंट में कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन आंसर इज ट्रू, यस दे आर। अब इसका डी पार्ट जो है वो भी देखते हैं, आइए देखें। ए और बी तो कम वक़्त फॉल्स निकली स्टेटमेंट, सी जो स्टेटमेंट है वो निकली ट्रू। अब रही बात डी की, तो उसे भी देख ही लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है नहीं। अच्छा आप मुझे बताइएगा कमेंट में, आप इन क्वेश्चन से बोर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनका एकमात्र पर्पस ये है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो उस टाइम पर आपको ऐसा ना महसूस हो कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं किया हुआ। डी में देखें अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, फिर है आपका अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 4, फिर अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1। हमें करना है इन्हें जज। आइए प्रभु जी जज कर ही लेते हैं। तो ए
अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बी अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 वेरी गुड सी अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 4 प्लस में डी अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा 1 में देखें क्या क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा माइनस का डी मिलेगा, है ना। अल्फ़ा 2 में प्रभु जी क्या मिलेगा, बी मिलेगा और ए मिलेगा। अरे अल्फ़ा 3 में भी बता दो यार, बी और क्या मिलेगा, सी। और अल्फ़ा 4 में डी और माइनस का सी। और वही बात है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 ऐसा हमें गिवन है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब फिर से वही 4 इक्वेशन और हम लोग उसी कसौटी पर आ खड़े हुए कि क्या यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नॉन ट्रिवियल भी करेगा। सो 1 0 0 माइनस 1 वेरी गुड 1 1 0 0 देन 0 1 1 0 देन 0 0 माइनस 1 1। इस वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स में देखिए आप क्या डिफरेंस आ रहा है, बस ये नेगेटिव का। यहाँ कम बकत ये पॉजिटिव है बट यहाँ पर ये वाली एंट्री आपकी नेगेटिव है। तो आप ये देखिए इसकी मदद से प्रभु जी इसको ज़ीरो करते हैं तो R2 में से हम लोग क्या करेंगे, R1 को सब्ट्रैक्ट। जब ऐसा करेंगे तो मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, 0 1 0। 0 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा ना। फिर ये देखें कितना आएगा, 0 1 1 0 0 0 -1 1। अब इसको ज़ीरो करेंगे इसकी हेल्प से। सो R3 में से R2 क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। तो आप कहेंगे प्रभु जी ये कैसा दिखाई देगा, बताइए ना ज़रा। 0 0 0 1 0 1 ये हो जाएगा 0 0 1 -1। ओहो देखें जी फिर मसला हो गया है। R4 में हम लोग R3 क्या कर दें, ऐड कर दें। तो अभी इधर स्पेस है, इधर बना लेते हैं अच्छा सा मैट्रिक्स। लास्ट मैट्रिक्स बनाना है ये वाला। 0 -1 ये हो जाएगा 0 1 0 1। ये हो जाएगा प्रभु जी 0 0 1 -1 और ये 0 0 0 0। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना आ रहा है, रैंक आ रहा है जी 3। कितना रैंक आ रहा है बोलो जनाब, रैंक आ रहा है 3। और अननोन कितने हैं प्रभु जी आपके पास, 4 है, रैंक 3 है। तो मतलब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस है। तो अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस है, इससे हमें ये समझ आता है कि भैया आप जो ये वेक्टर दे रहे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, हमें फॉल्स नज़र आ रहा है ना। वेरी गुड। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। मतलब भले ही क्वेश्चन 3 है लेकिन अब सब पार्ट की वजह से फिर मामला सेट हो गया है। सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आपका उतना ही गया होगा, 5 से 6 पेज का। अब डे कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 थोड़ा सा पॉसिबिलिटी वाला सवाल है, क्या कहता है आइए समझने का कोशिश करते हैं और फिर आप और मैं मिलकर क्वेश्चन को सवाल को सॉल्व करेंगे। मैं भी क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन को सवाल। खैर सवाल नंबर 2 ये कहता है कि लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 बी लीनियरली इंडिपेंडेंट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर दी वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब यहाँ के की कुछ हमें वैल्यूज़ बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है जिसके लिए हमारे ये जो वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, के अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। साथ ही हमें ये भी डेटा गिवन है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 वो अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो आ जाइए काम को अंजाम देते हैं। फिर हम लिख लेंगे क्या, ए अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 वेरी गुड, बी के अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 2 प्लस में सी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो प्रभु जी अल्फ़ा 1 के कोफिशिएंट बताइए क्या आएंगे, यहाँ से -a और उन भैया से प्लस का c। आप मुझे अल्फ़ा 2 के कोफिशिएंट बताइए, यहाँ से a यहाँ से माइनस का b।
और फिर आप मुझे अल्फ़ा 3 के कोफिशिएंट बताइए। यहाँ से आ जाएगा बी के और यहाँ से सी, ऐसा ही आएगा ना। देखो अल्फ़ा 1 के कोफिशिएंट माइनस ए, यहाँ से प्लस सी, वेरी गुड। अल्फ़ा 2 के कोफिशिएंट यहाँ से ए, यहाँ से माइनस बी। अल्फ़ा 3 के कोफिशिएंट अल्फ़ा 3 यहाँ से बी के और यहाँ से माइनस सी। अब क्योंकि हमें ये गिवन है कि हमारा जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इन तीनों महाराज को क्या होना पड़ेगा? शून्य। आपके पास 3 इक्वेशन है। अब यहाँ सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पॉसिबिलिटी बतानी है। पॉसिबिलिटी क्या बतानी है कि हमारा जो ये अल्फ़ा, मतलब हमारे जो ये वेक्टर्स हैं ना, अल्फ़ा 2 माइनस और ये तीनों, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आई, इनका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो वो कौन सा केस आना चाहिए? ट्रिवियल केस। ट्रिवियल केस कब आएगा प्रभु जी? जब आपके ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी? बताओ ना कमेंट में। 3 आएगी, तभी आप ये कह पाएंगे कि हमारा जो ये केस है ये ट्रिवियल केस है, और उसी केस में आपके गिवन वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करें, R2 में R1 ऐड कर दें। चलिए अब आप जिद कर रहे हैं तो कर देते, थोड़ा मैट्रिक्स खुला खुला बना लेते हैं। ये 0, ये -1, ये 1, ये 0, ये k। अब हमें क्या करना है प्रभु जी? इसको 0 करना है तो ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा? R3 जो है वो तो R3 ही है, इसमें ऐड कर दो k टाइम्स R2। ऐसा ही तो है। आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल सही है आपकी, तो सही है तो फिर चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 0 - 1 1, ये 0, ये तो देखो 0 हो ही जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस में k। अब आप ये बताइए प्रभु जी, इसका रैंक 3 कब आएगा? रैंक ऑफ a इज इक्वल्स टू 3 इफ k इज नॉट इक्वल्स टू 1। k की कुछ भी वैल्यू हो जाए, किसको छोड़ के? 1 को छोड़ के। अगर k दुर्भाग्य से मेरा 1 हो गया, उस केस में मेरा a का रैंक आ जाएगा 2, और जैसे ही a का रैंक आया 2, इसका मतलब ये केस हो गया आपका नॉन ट्रिवियल वाला, और नॉन ट्रिवियल वाला केस होते ही क्या कहना चाह रहे हैं आप कि गिवन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वेरी गुड। तो ये समझ में आया क्वेश्चन सब लोगों को कि k का वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं आपकी, कुछ ऐसे उलझा देने वाली भी हैं, कुछ सुलझी हुई भी हैं, तो हमें उनको ट्रू और फॉल्स में क्लासीफाई करना है। थोड़ा जल ग्रहण करते हैं, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ए कहता है इफ़ द ज़ीरो वेक्टर इज़ वन ऑफ द वेक्टर्स अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा r, देन दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसमें हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को एक द्वंद्व जो है उसका सामना करना पड़ा हो। आप ये देखें, कहता है कि अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा r आपके पास वेक्टर है, और इन्हीं में कहीं एक छुपा हुआ है ज़ीरो वेक्टर। तो क्या अब आप इनको लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि मैं ज़ीरो को बाकी सब की शक्ल में लिख सकता हूँ। A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2 से लेकर AR अल्फ़ा R, ज़ीरो को ऐसा लिख सकते हैं ना। यदि आप कंडीशन देखें लीनियर डिपेंडेंस चेक करने वाला, तो आप उसमें ऐसे सोचिए, क्या आप ज़ीरो को बाकी वेक्टर्स की शक्ल में नहीं लिख रहे हैं? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं प्रभु जी? कि क्या जब हम लीनियर डिपेंडेंस का कंडीशन चेक करते हैं तो क्या हम लोग इसको ऐसा देख सकते हैं ना, मतलब देखने का जो हमारा तरीका है हम उसको बदल रहे हैं केवल, कि हम इसको ऐसे देखते हैं कि हम यहाँ पर ज़ीरो को लिख रहे हैं बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में। तो इसका मतलब ज़ीरो को आप
ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, सो इट मीन्स ज़ीरो इसी का हिस्सा है, तो मतलब भैया ये तो डिपेंडेंट हो गया ना फिर। समझ गए बात को? चलिए बहुत बढ़िया। फिर भी कोई द्वंद्व रहता है तो आप संपर्क कर लीजिएगा उचित माध्यम के द्वारा गुरुकुल ऑफ साइंसेज से। बी पार्ट देखें, इसका क्या कहता है। थर्ड का बी कहता है इफ़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा आर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको बोला गया है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, LI शॉर्ट फॉर्म में। एंड अल्फ़ा आर प्लस 1 इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। अल्फ़ा आर प्लस 1 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कहता है तब क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा आर प्लस 1 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सिचुएशन समझ में आई आपको? क्या बोला गया कि एक तरफ आपको कहा गया कि आपका ये जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फिर आपसे कहा गया ये एक आपके पास वेक्टर है जिसको आप इनकी शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ा आर प्लस 1 इनके शक्ल में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो क्या इसमें अल्फ़ा आर प्लस 1 ऐड कर दें तब भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा? आंसर इज़ ट्रू। क्यों? आप ये देखिए, कल हमने देखा था कि जैसे मैं R3 के बेसिस देखता हूँ और अगर मैं उस सेट में केवल ये 2 मेंबर लिखूँ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना? आप मानते हो? मैं तीसरा वेक्टर लेता हूँ, ये देखो, इस वाले वेक्टर को आप इन दोनों की शक्ल में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना? अरे कह दो ना नहीं लिख सकते। ठीक, और अब इसी सेट में यदि मैं इसको ऐड कर दूं तब भी ये क्या रहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब कभी आपको ऐसी स्टेटमेंट्स को लेकर मन में द्वंद्व आए तो आप कोई एक उदाहरण उठा लीजिए। आपके पास सर बेशुमार उदाहरण हैं, इतने क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए हैं कि अब कोई आपको उदाहरणों को लेकर समस्या नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन का सी स्टेटमेंट देखिए, कहता है अल्फा इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटास एंड बीटास इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामा। तो क्या अल्फा जो है वो गामा का लीनियर कॉम्बिनेशन है? यस, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। क्या कहा गया? अल्फा जो है उसको आप लिख सकते हो बीटे की शक्ल में लेट से A1 बीटा 1 से लेकर AN बीटा n, और प्रत्येक बीटे को आप लिख सकते हैं लेट से गामा की शक्ल में। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना, तो इन शॉर्ट आप कहेंगे कि अल्फ़ा जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है गामास का। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड का डी स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा आर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन नो अल्फ़ा आई इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। आपसे बोला गया कि अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और आप इन्हीं में से कोई अल्फ़ा आई लेते हैं। आपको बोला गया है कि अब अल्फ़ा आई लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा बाकी वेक्टर्स का। बात सही भी है। अगर भैया लीनियर कॉम्बिनेशन ये होता ही तो क्या ये सेट हमारा लीनियरली अच्छा मैंने गलत पढ़ डी है ना, हाँ, अगर ये सही है, वो ई स्टेटमेंट ध्यान चला गया तो मेरे को लगा ऐसा कि गलत पढ़ लिया। अगर अल्फ़ा आई जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता तो सवाल ये भी है, तो क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट आता? अरे रखो ना दिल पे हाथ और पूछो, क्या ये सेट उस स्थिति में लीनियरली इंडिपेंडेंट आता? नहीं आता। थर्ड का ई पार्ट है, इसमें कुछ लीनियरली डिपेंडेंट लेकर टिप्पणी की गई है। कहता है इफ़ अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा आर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो मैं LD लिख देता हूँ, देन एनी वन ऑफ दीज वेक्टर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, राइट। कहता है कि ऐसी स्थिति में क्या इन्हीं में से किसी एक वेक्टर को आप बाकी सबकी शक्ल में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, तभी तो ना वो लीनियरली डिपेंडेंट है। नहीं लिख पाते तो क्या ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट आता? थर्ड का एफ स्टेटमेंट देखिए, कहता है बीटा इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा आर। तो बीटा जो है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर इसको मैं बीटा को ऐड कर दूं तब भी क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे? रहेंगे, क्योंकि बीटा को आप इन सबकी शक्ल में नहीं लिख सकते और आप उसमें बीटा ऐड कर देंगे, ये सेम एग्जाम्पल है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू।
थर्ड का जी स्टेटमेंट देखिए फिर, लास्ट और ठीक ही है स्टेटमेंट। कहता है इफ़ एनी r-1 वेक्टर्स ऑफ अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा r आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा r के सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा r-1 तक आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब आपसे कहता है कि अगर इतने वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट थे देन अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा r आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो सरासर गलत है भाई। क्यों? अगर आपके अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा r-1 तक लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, किस में से? इसी सेट में से कह रहा है वो। और फिर कह रहा है कि क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? नहीं। क्यों? इस सेट में से हमने वो वाले वेक्टर हटाए होंगे जो लीनियरली डिपेंडेंट थे, तब ना जाके ये बना होगा अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा r-1। थोड़ा तो सोचो प्रभु जी, ऐसे ना किया करो यार, थोड़ा सोचो आराम से, एकदम काम एंड कंपोज होकर, तो आप पाएंगे कि स्टेटमेंट गलत है। तो ये क्वेश्चन थे आपके नो मर्सी डे 11 के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो भी द्वेष रहा होगा आपके मन में या द्वंद्व होगा वो अभी निस्तो नाबूद हो गया होगा, राइट। तो शुक्रिया आपका, आप लोगों ने टाइम दिया। मैं आपसे कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह डे 12 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।